तो चलिए आज बात करते हैं उपनिषदों से निकले एक ऐसे पावरफुल लाइफ चीट कोड की। ये एक ऐसा आइडिया है ना जो किसी की भी कहानी को पूरी तरह से पलट सकता है, उसे एक साइड कैरेक्टर से कहानी का हीरो बना सकता है। चलिए इसको जरा गहराई से समझते हैं। कभी ऐसा फील होता है ना कि अपनी ही लाइफ की मूवी चल रही है और हम उसमें मेन हीरो नहीं, बस एक साइड कैरेक्टर बनकर रह गए हैं। जैसे कहानी किसी और की है और हमारा उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं। और इसके लक्षण बड़े कॉमन हैं। जब हम छोटी छोटी बातों पर घंटों सोचते रह जाते हैं या अपनी कोई ज़रूरत बताने के लिए भी 100 बार माफ़ी मांगते हैं। जब हमारा कॉन्फिडेंस एग्जाम के नंबरों, बैंक बैलेंस या सोशल मीडिया के लाइक्स पर टिका होता है। हम हमेशा किसी की परमिशन का इंतज़ार करते हैं और भीड़ में फिट होने के लिए खुद को छोटा बना लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन सबसे बाहर निकलने का एक प्राचीन चीट कोड है, एक मास्टर की जो आपके अंदर के मेन कैरेक्टर को अनलॉक कर दे। आप देखिए, ये कोई सोशल मीडिया वाला मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये है एक महावाक्य जो सीधा उपनिषदों से आया है। महावाक्य यानी एक महान कथन, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें यूनिवर्स का सबसे गहरा सच छिपा है। और वो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, जिसका मतलब है मैं ब्रह्म हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये चेतना के एक बिल्कुल नए लेवल का दरवाजा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये ब्रह्म आखिर है क्या चीज? तो इसको ऐसे समझो, जैसे ये पूरे यूनिवर्स का सोर्स कोड है, वो अल्टीमेट एनर्जी, वो चेतना जिससे सब कुछ बना है और सब कुछ चल रहा है। उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्म को आप मन से सोच नहीं सकते। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ब्रह्म वो चेतना है, वो शक्ति है जिसके कारण हमारा मन सोच पाता है। जैसे बल्ब की रोशनी तो दिखती है, पर जिस बिजली से वो जल रहा है वो नहीं दिखती। और हाँ, ये ब्रह्म कोई दूर आसमान में बैठा हुआ पावर सोर्स नहीं है, वो हर चीज के अंदर है, आपके अंदर, मेरे अंदर, हर किसी के अंदर। वो सबसे गहरी सच्चाई है जो हम सब में मौजूद है। और इसी से जुड़ता है आत्मा का कॉन्सेप्ट। आत्मा यानी हमारा असली स्व, हमारा सबसे गहरा मैं, वो दिव्य चेतना जो हर जीव के अंदर है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा माइंड ब्लोइंग सच। उपनिषद कहते हैं कि आपकी आत्मा ब्रह्म का कोई छोटा सा हिस्सा या पार्ट नहीं है, आपकी आत्मा ही ब्रह्म है। फुल स्टॉप। कोई फर्क नहीं, जो पावर इस यूनिवर्स को चला रही है वही आपके अंदर भी है। एक सेकंड, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने अहंकार को बढ़ा रहे हैं। मैं ब्रह्म हूं का मतलब ये नहीं कि मैं सबसे बेस्ट हूं, नहीं। अहंकार तो हमारा वो अस्थायी पर्सनालिटी है जिसे वैलिडेशन चाहिए, जो डरता है। लेकिन हमारा असली स्व यानी आत्मा, वो इन सबसे परे है। वो शुद्ध चेतना है, शाश्वत है और निडर है। ठीक है, फिलॉसफी तो समझ ली, लेकिन इस ज्ञान का रियल लाइफ में क्या काम? इस जानने से हमारा करना कैसे बदलता है? चलो देखते हैं। उपनिषद कहते हैं कि जब कोई इस आत्मज्ञान के साथ जीता है ना, तो उसके हर काम में एक अलग ही शक्ति आ जाती है, क्योंकि तब वो अपनी छोटी मोटी इच्छाओं से नहीं, बल्कि उस असीम स्रोत से जुड़कर काम करता है। और जो उस स्रोत से रचा जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता। तो अब देखो, यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है साइड कैरेक्टर वाली मानसिकता, जो छोटे मोटे अस्थायी सुख के पीछे भागती है और हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहती है। और दूसरी तरफ है मेन कैरेक्टर वाला ज्ञान, जो स्थायी आनंद को खोजता है, जो जानता है कि उसका स्व अमर है। वो आज़ादी में जीता है, अपने स्व शासन में। उसे हर चीज में एकता दिखती है, इसलिए उसे कोई दुख या डर छू नहीं पाता। चलो इसको रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करके देखते हैं। मान लो पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। साइड कैरेक्टर सोचेगा लोग मुझे जज करेंगे, लेकिन मेन कैरेक्टर सोचेगा मैं ब्रह्मांड हूं जो एक विचार साझा कर रहा है। सोशली ऑकवर्ड फील हो रहा है, साइड कैरेक्टर सोचेगा मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। मेन कैरेक्टर जानता है मेरा होना उतना ही जरूरी है जितना सूरज का। करियर में रिस्क लेने से डरते हो, आप छोटा खेलना बंद कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका स्रोत असीम है। तो अब आपकी बारी। रेडी हो एक वन डे चैलेंज के लिए? बस एक छोटा सा प्रयोग। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, एक दिन चुनो जब आप मेन कैरेक्टर की तरह जियोगे। स्टेप 2, जब भी मन में डाउट, डर या खुद को छोटा फील करो, उसे नोटिस करो। स्टेप 3, एक्शन लेने से ठीक पहले चुपचाप मन में कहो अहम ब्रह्मास्मि। स्टेप 4,
और फिर उस ज्ञान के साथ एक्ट करो। स्टेप 5, बस देखो कि आपके अंदर और बाहर क्या बदलता है। और एक बात याद रखना, ये फेक इट टिल यू मेक इट नहीं है। ये है रिमेंबर हु यू हैव ऑलवेज बिन। ये दिखावा नहीं, ये याद करना है कि हम असल में कौन हैं। तो अगर इस छोटी सी बातचीत ने आपको अपनी मेन कैरेक्टर एनर्जी ढूंढने में थोड़ी भी मदद की, तो ब्रो वचन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और एक सेकंड के लिए सोचो, आपकी लाइफ में वो कौन सा दोस्त या भाई बहन है जिससे ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो हमेशा खुद को छोटा समझता है। ये उसके साथ शेयर जरूर करना। और जाते जाते मैत्रेयणी उपनिषद की ये लाइन याद रखना, व्यक्ति वैसा ही बन जाता है जैसा उसके मन में होता है। यह शाश्वत रहस्य है। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो क्यों ना सबसे बड़ी, सबसे ऊंची सच्चाई को सोचा जाए।